इसके बजाय कि हम सभी चीजों को इसलिए रचें ताकि वे हमारी सेवा करें और हमें आराम से रहने का अवसर दें, हमने उन्हें इसलिए रचा कि हम उनके दास बन जाएं। हमने एक कागज का टुकड़ा रचा जिसे हम पैसा कहते हैं, और आज हम उसी पैसे के दास बन गए हैं। हमने इसे इस हद तक महत्व दिया कि लोग एक दूसरे को मारते मारते, नफरत करते हुए, रिश्तेदारों से लड़ते झगड़ते हैं, देशों को विभाजित करते हैं और एक दूसरे को नष्ट करते हैं, बस इस कागज के कारण जिसे हम पैसा कहते हैं। हमने एक कल्पना की थी कि ये कागज पैसा है जिसे हम आराम से जीने के लिए उपयोग करेंगे। इसके बजाय कि हम जानवरों को पालें, चावल और सब्जियां उगाएं, खाना पकाने में समय बिताएं, हम इस कागज को लेकर जिसे हम पैसे के रूप में मानते हैं उसे बदलने लगते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसे बेचकर पैसे कमाते हैं और फिर उस पैसे को बदलकर खाना खरीदते हैं। असल में ये सिर्फ एक मध्यस्थ है, एक कल्पना है जो हमें अपने जीवन की जरूरतों के लिए वस्तुएं प्राप्त करने में मदद करता है। ये हमारी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए है, लेकिन हमने पैसे को रचा, इस कल्पना को जिसे हम पैसा कहते हैं, ताकि हम इसके दास बन जाएं। क्या ये ऐसा नहीं है जैसे हमने एक बंदीगृह रचा और फिर खुद उसमें बंद हो गए और अब हम उसी बंदीगृह में दुखी हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यही कारण है कि आज हम सब एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं और दुनिया में शांति का अस्तित्व नहीं है। जब हम सोचते हैं कि दुनिया में शांति का मतलब है सभी लोग एक साथ शांति और सौहार्द के साथ रह रहे हों, एक दूसरे की मदद कर रहे हों और कोई भेदभाव ना हो, ये तभी संभव हो सकता है जब हम ये समझें कि अगर हम ये देख पाते कि इस दुनिया की सभी चीजें इस दुनिया की हैं और किसी की नहीं हैं, तो हम अपने अवचेतन मन से, उस ज्ञान से जो हमें ये समझाता है कि हम ही मूल तत्व हैं, ये महसूस करेंगे कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर हम सच में समझ पाते कि ये शरीर हमारा नहीं है, तो क्यों शिक्षक ऐसा कहते हैं? क्योंकि अगर ये शरीर सच में हमारा होता तो क्या हम इसे कह सकते थे, हे शरीर बूढ़ा मत हो? क्या ये सुनता? शरीर को तो बूढ़ा होना ही था, है ना? क्या हम इसे कह सकते थे, हे शरीर बीमार मत हो? क्या ये मानता? ये तो और भी बीमारियों में फंसता जाता है ना? क्या हम इसे कह सकते थे, हे शरीर दुख मत झेलो? क्या ये सुनता? क्या हम कह सकते हैं, हे शरीर मत मर? हम ऐसा नहीं कह सकते। निष्कर्ष यह है कि ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, ये शरीर स्थायी नहीं है ना? ये शरीर हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है ना? इसका मतलब जब ये शरीर मर जाता है तो हम कहाँ होते हैं? क्या आप जानते हैं? हमारा मूल तत्व एक जीवन तत्व है जो पूरी तरह से खाली और शुद्ध है। ये प्रकृति का तत्व है। ये एक खाली और शुद्ध तत्व है, बहुत ही स्पष्ट, बिल्कुल साफ। हमारा जीवन तत्व एक बहुत शुद्ध और पारदर्शी तत्व है, जैसा एक साफ खाली स्थान हमारे सामने हो। हम यही तत्व हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जब ये शरीर मर जाता है तो हमारे जीवन तत्व की मृत्यु नहीं होती।